बदलाव यात्रा प्रदेश की राजनीति पर डालेगी गहरा असर, पवन हिंदुस्तानी। 22 को 1 बजे तोशाम से होकर गुजरेगी आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा। बदलाव यात्रा का तोशाम में होगा भव्य स्वागत, पवन हिंदुस्तानी। सभी 90 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी बदलाव यात्रा। 15 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी जी। पूरे हरियाणा के अंदर 4 ऐसी यात्राएं निकल रही हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के अंडर में। एक यात्रा जो अपने तोशाम विधानसभा के अंदर आ रही है, ये डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में चली है, सिरसा विधानसभा से स्टार्ट हुई है और इसका समापन जो है वो भिवानी विधानसभा के अंदर होगा 24 तारीख को। अब ये यात्रा तोशाम विधानसभा के अंदर 22 तारीख को प्रवेश करेगी भवानी खेड़ा से। लगभग इसका 1 बजे का समय होगा और मुख्य बाजार से होते हुए ये बैल साइड में जाएगी। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि पीछे हमारे 366 प्रभारी पूरे हरियाणा के अंदर लगे थे, जहां गांव की कमेटियां बनी थी, गांव की कमेटियों का जो निर्माण हुआ था, इन कमेटियों को ग्राम सचिव के द्वारा इन प्रभारियों ने चेक किया, निरीक्षण किया और इसके बाद अब इन कमेटियों को साथ में लेके इस यात्रा का एक आयोजन किया गया। पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं से होते हुए ये यात्रा निकल रही है। 9 दिन के अंदर हमने लगभग पूरे हरियाणा को कवर कर लिया। लगभग 90 विधानसभाओं को आम आदमी पार्टी ने कवर किया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि 2024 के अंदर अब आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, तो उस चुनाव को जीतने का जो मंत्र है वो इन यात्राओं के द्वारा फूंका जाएगा। इसके बाद सीनियर लीडरशिप हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हरियाणा के अंदर बड़ी रैली और सभाएं और इसके अलावा जो यात्रा है उनको निकालेंगे। तो मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं तोशाम विधानसभा के जितने लोग भी इस समय हमें देख रहे हैं उनसे आह्वान है कि कम समय मिला हो सकता झील तोशाम के ऊपर पहुंचकर इस यात्रा के साथ में अपनी भागीदारी दें, ताकि एक बड़ा समर्थन इस यात्रा को मिले और तोशाम के अंदर आने वाले समय में एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को जीतने की जो बल और शक्ति चाहिए उसको सुनिश्चित करें। तो मुख्य उद्देश्य तो एक यही है कि भाई जो आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आपने देखा होगा अभी सब्जी मंडी के जितने भी हमारे व्यापारी भाई थे हड़ताल पे चले गए, दूध वाले भाई थे वो हड़ताल पे चले गए। कारण एक ही है कि जब 10% टैक्स जीएसटी का जो आज इन्होंने बढ़ाया मंडियों के अंदर, तो इससे एक तरह से आम जनता तो त्रस्त है ही है। ये कहते थे 2014 के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम सीमा पे जा चुकी है। हरियाणा का हरियाणा नहीं, मैं तो पूरे देश का ही कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर महंगाई ने पूरा हाल कर दिया है। राजस्थान में जाए कहते हैं 450 का सिलेंडर देंगे, वहीं हरियाणा के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई यहां तो 950-1000 रुपए का मिलेगा। तो हमारा कहना ये है कि ऐसा भेदभाव क्यों? हरियाणा के अंदर तो आज बीजेपी की सरकार है, सेंटर के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान के अंदर ये वादा करते हैं, गारंटी देते हैं, कहते हैं मोदी जी की गारंटी है, तो क्या गारंटी हरियाणा के लिए नहीं है क्या? तो हम तो ये आपके माध्यम से यही कहेंगे, लोगों का आह्वान करेंगे कि ऐसा दोगला व्यवहार हरियाणा की जनता के साथ क्यों किया जा रहा है। तो उसी से बचाने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा शुरू की है। आप लोग घरों से निकलिए, इस बदलाव यात्रा के साथ जुड़िए और अपना समर्थन दीजिए, ताकि आने वाले 2024 के अंदर हम हरियाणा को बिल्कुल बदल सके, एक राजनीतिक का नया विकल्प दे सके। जैसे पंजाब के अंदर आज आम आदमी पार्टी ने जो भी गारंटियां दी थी पूरी करने का काम किया, जैसे दिल्ली के अंदर जो गारंटियां दी थी उसको पूरा करने का काम किया, वैसे ही हरियाणा के अंदर जो गारंटी दी जाएंगी उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। सबसे बड़ी बात जो आज के दिन महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर हो रहा है। आप देखते हो, अगर डेली की आप तो अखबार छापते हो, आप लोगों को न्यूज देते हो, इन न्यूजों के माध्यम से हमें पता चलता है कि डेली की डेली हरियाणा की अगर खबर उठाएं तो हर रोज 5 महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि लोग आए आम आदमी पार्टी के साथ अपना जुड़ाव करें। यही कहना है कि बीजेपी ने एक तरह से लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा 141 सांसदों को निलंबित करने का काम किया। तो बीजेपी जब 141 सांसदों को अपने कार्यकाल में निलंबित कर सकती है तो आप इससे सोच सकते हो कि लोकतंत्र है कहां। आप कहोगे कि विपक्ष भी ईवीएम का मुद्दा उठाता है,
हम ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते। आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहता है कि जी ईवीएम को बंद किया जाए, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव किया जाए। लेकिन अकेली बीजेपी ऐसा क्यों खड़ी है कि भाई बीजेपी हर जगह जो पहले विरोध किया करती थी ईवीएम का, आज उसके समर्थन में क्यों खड़ी है? आपने देखा होगा इन 3 राज्यों के चुनाव के अंदर जब बैलेट पेपर का निर्णय आया था और शुरुआती जो रुझान थे, उन रुझानों के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी आगे थी। जैसे ईवीएम की मतगणना शुरू हुई तो उसके अंदर आपने देखा एकदम से सारा चुनाव परिणाम पलट गया। तो क्या कह सकते हैं? तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां ये तोड़ के सरकार बनाती है। जो लोग करप्ट हैं वो बीजेपी के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। होते भी देखे, आपने देखा होगा छगन भुजबल आपके बीच में एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र के अंदर पहले खुद मोदी जी ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज वही छगन भुजबल उनके गले का हार बना हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को हम एक ही बात करना चाहेंगे कि बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। हर तरह से जो भी ये अंतर संतर तंत्र जो भी लगा सकते हैं वो सब प्रयोग करते हैं। आने वाले समय में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपको आम आदमी पार्टी के साथ आना होगा।